हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं मकर लगन या कैप्रिकॉर्न असेंडेंट की कुंडली में बृहस्पति देव जो इस कुंडली के अंदर विदेश भाव के कारक होते हैं उनकी बात करूंगा। और यदि हमारी बृहस्पति देव की दशांतर दशा चल रही है तो हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे और क्या उपाय करने चाहिए जिससे इनका ज़्यादा से ज़्यादा हम लाभ उठा सकें। तो मेरी साइड में मकर लगन की कुंडली है जिसमें नंबर 10 लगन में सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा होता है। शनिदेव इसके मालिक होते हैं। शनिदेव ने बृहस्पति देव को इस कुंडली में 2 भाव दिए। 12वां भाव जहाँ नंबर 9 लिखा है जो विदेश का होता है, खर्चा, हॉस्पिटल इत्यादि का होता है। और तीसरा भाव जहाँ नंबर 12 लिखा है जो हमारे पराक्रम का भाव होता है। तो चूंकि ये 12वां भाव हमें विदेश भी दिखाता है मगर साथ ही कमजोरी और खर्चा भी दिखाता है, तो इस भाव को समझना अति आवश्यक है। यदि यह भाव स्ट्रांग होगा तो जितने भी लोग बृहस्पति की दशा में विदेश से या हॉस्पिटल से जुड़ा कार्य कर रहे होंगे या ऐसी जगह जहां नॉर्मल पब्लिक को नहीं मिलते हैं, किसी रिमोट एरिया में, रिसर्च लैबोरेटरी इत्यादि में, उन लोगों को फ़ायदा होगा। बाकी लोगों के लिए कमजोरी या खर्चा ये दिखाएंगे। बृहस्पति देव इस व्यक्ति को यात्राएं देंगे, माता और घर से दूर लेके जा सकते हैं। खास करके यदि दशांतर दशा में बुध देव दूसरे ग्रह जुड़े हुए हो तो उस केस में विदेश यात्रा की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये व्यक्ति को गाड़ी और प्रॉपर्टी बेचने में मदद करेंगे। संचार माध्यम और आईटी से व्यक्ति को जोड़ देंगे। रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, प्रिंटिंग प्रेस, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब इत्यादि पे व्यक्ति बहुत एक्टिव हो जाएगा। और चूँकि 12वां भाव हमारी नींद भी दिखाता है तो हो सकता है कि व्यक्ति रात भर इन्हीं चीज़ों पर काम करते रहे। यही बृहस्पति देव यदि कुंडली के अंदर नेगेटिव इफेक्ट दे रहे होंगे तो उस केस में व्यक्ति की रातों की नींद खराब करेंगे, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब करेंगे, इनको ये खर्चे देंगे और इनको कर्जा वापस करने में ये सहायता करेंगे। अगर 12वां भाव कुंडली में बहुत स्ट्रांग है तो उस केस में मेडिटेशन करने से इस व्यक्ति को फ़ायदा होगा। इनको ये हॉस्पिटलाइजेशन भी दे सकते हैं और लिवर इत्यादि की प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। कुंडली के अंदर बृहस्पति देव यदि 7वें भाव में बैठे हुए जहाँ नंबर 4 लिखा हुआ है तो ये अपनी उच्च राशि में कहलाएंगे। और यदि ये लग्न में बैठे हुए जहाँ पर नंबर 10 लिखा हुआ है तो ये अपनी नीच राशि में कहलाएंगे। यदि हमारी बृहस्पति देव की दशांतर दशा चल रही है तो हमें याद रखना चाहिए कि ये ज्ञान, शिक्षा और धर्म के कारक होते हैं। तो हमें पुजारी, ब्राह्मण, शिक्षक, टीचर, गुरु लाइक फिगर्स, हमारे फादर भी, चूँकि वो भी हमें कुछ सिखाते हैं, इन सब की सेवा और सम्मान करनी चाहिए और इनसे आशीर्वाद पाना चाहिए। अगर कुंडली के अंदर 12वें भाव का इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है और मेडिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उस केस में कुंडली चेक कराकर ही दान करना चाहिए। नॉर्मल जब हम दान करते हैं तो पीले रंग की वस्तुएं जैसे कि चने की दाल या हल्दी इत्यादि बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय किसी ब्राह्मण को दान देते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको मकर लगन में बृहस्पति देव का इफेक्ट समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।